आपने पुरानी फिल्में भी देखी होंगी। है भगवान कितनी प्रतीक्षा ले रहा है, तो समझ लीजिए सर वोडाफोन आइडिया आपकी प्रतीक्षा ले रहा है। वोडाफोन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक कल न्यूज़ निकल कर आ रही है और वो न्यूज़ आपके आंखें खोल देगी सर। एक न्यूज़ क्या देखिए, अगर पेटीएम में इतना सब कुछ खराब है तो आईपीएल आता है ना सर, तो आईपीएल में जो सबसे बड़ा जो निर्णय होता है किसका होता है? एम्पायर का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और टेलीकॉम सेक्टर के जो अदर कंपनियां उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी साइकोलॉजी सर पेटीएम में लगाएंगे और उसके द्वारा देखेंगे कि पेटीएम का जो शेयर है ना, जो इतनी तेज़ी के साथ नीचे गिरा है और इतनी तेज़ी के साथ खुला था, जब आया था तो उसकी धूम मच गई थी और उसके बाद ये तेज़ी के साथ नीचे आ गया है और अब इतना नीचे मिल रहा है कि यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि ये 200 तक जाएगा सर। आपको एक चीज़ मैं बता दूं सर कि जो भी कंपनी विवादों में घिर जाती है, समझ लीजिए कोई कंपनी विवादों में घिर रही है या उसका कुछ कनेक्शन गलत चीज़ों से जुड़ रहा है या उसको आरबीआई, उसका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी अनुमति अब नहीं दे रहा है जो वो मांग रहे थे, कुछ प्रॉब्लम जो आ गई हैं, उसकी जो ये चीज़ें आई हैं उसकी वजह से शेयर आपका काफ़ी नीचे तक गिर गया है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर, अगर पेटीएम में इतना सब कुछ खराब है तो आईपीएल आता है ना सर, तो आईपीएल में जो सबसे बड़ा जो निर्णय होता है किसका होता है? एम्पायर का होता है सर। लाइफ में तो एम्पायर का ही होता है कि अगर एम्पायर ने आउट दे दिया तो वो आउट है। तो उसमें क्या है सर, उनकी आपने बैक देखी, उनकी पीठ देखी, उसमें सर पेटीएम लिखा हुआ है। जो कंपनी बर्बाद होने के जो लोग बता रहे हैं और वो आईपीएल में जो पूरी इंडिया देखती है सर, विदेशों में चलता है आईपीएल, कितना फेमस होता जा रहा है, उसमें स्पॉन्सरशिप सर पेटीएम ने एम्पायर के पीछे पेटीएम लिखा हुआ है, जाकर चेक कर लेना। और इससे मैं आपको बता दूं सर, अपनी साइकोलॉजी को अलग तरीके से देखो। ये मार्केट जैसी है ना वैसी है नहीं, इसको अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। अगर पेटीएम इतना ही खराब है तो एम्पायर के पीछे क्या कर रहा है और लाइव में क्या लोगों को दिख रहा है सर, समझ रहे हो? कि अगर पेटीएम इतना विवादित हो रहा है कि इसका शेयर हम बेच के निकल जाएं, तो वो फिर एम्पायर के पीछे क्यों है आईपीएल में? ये छोटी सी चीज़ है, आप इसको समझनी चाहिए। जिसने नहीं नोट किया है आज आईपीएल देख लेना, फिर कल को कमेंट मुझे कर देना, आज ही कमेंट कर देना सर। बात करते हैं सर जियो की, और जियो की जहां 2 दिन पहले ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जियो ने ज़्यादा सब्सक्राइबर खो रहा है जियो, और काफ़ी खो रहा है। और फ़ायदा किसे मिल रहा है? फ़ायदा एयरटेल को मिल रहा है और वोडाफोन आइडिया भी उसके साथ साथ अपने सब्सक्राइबर खोता जा रहा है। यानी कि एयरटेल को बड़ा ही मान इसके अंदर बताया जा रहा है। ये कल की न्यूज़ थी सर, ये न्यूज़ आई थी। और आज एक न्यूज़ आ रही है कि जियो ने काफ़ी सक्रिय सब्सक्राइबर जोड़े हैं। ये आज पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ एक दिन निगेटिव तो अगले दिन पॉजिटिव न्यूज़ इस मार्केट में होती रहती है। सिर्फ आपको रिलायंस इंडस्ट्री में दिमाग लगाना है सर। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक कल न्यूज़ निकल कर आ रही है और वो न्यूज़ आपके आंखें खोल देगी सर। एक न्यूज़ क्या देखी कल मैंने सर, उसमें बताया गया है कि एलन मस्क को जानते हो, जो अपना स्टारलिंक यहाँ पर जो स्थापित करना चाह रहा था, जिसने पहले प्री बुकिंग भी हो गई थी जिसकी कि वो सैटेलाइट के द्वारा अपना नेट चलाएंगे, ये हो चुकी थी सर। और उसके बाद उसका जो भी यहाँ पर काम नहीं चला वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक न्यूज़ निकल कर कल क्या आ रही है सर, मुकेश अंबानी जी, एलन मस्क और जो अमेजॉन के जैसे विवादित चल रहा है फ्यूचर ग्रुप में, वो जेफ बेजोस, उन्होंने एक दांव खेला है और इंटरनेट को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के द्वारा एक दांव खेला है सर। जहां पहले स्टारलिंक बंद होती जा रही थी और वहीं पर अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ये तीनों मिलकर इस तरह से वर्क कर रहे हैं और इसकी न्यूज़ कल निकल कर आ रही है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है सर कि मुकेश अंबानी यहाँ पर सर सबसे बड़े प्लेयर बन के उभरेंगे। मैं आपको बता दूं दूरसंचार में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ टेलीकॉम सेक्टर में ना जियो की धूम होने वाली है। जिस तरह से ये न्यूज़ निकल कर आई ना, स्टारलिंक की सर बड़ी धूम है और बड़ी तेज़ी के साथ वो इंटरनेट देते हैं। ये न्यूज़ निकल कर आ गई है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया में सर क्या देखा जा रहा है कि जहां इसकी फंड की न्यूज़ आती जा रही थी और उसकी वजह से लोगों के अंदर उमंग सी बढ़ती जा रही थी, भाई कब इसका वो होगा, कब आएगा और कब ये शेयर आपकी तेज़ी से भागेगा।
तो सर मार्केट बंद होने से 30 मिनट पहले एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया 4,500 करोड़ रुपए फंड राइज करने की अनुमति दे दी है और वो 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं, जो पहले भी एक न्यूज़ आई थी, एक पॉजिटिव न्यूज़ ये होते होते निगेटिव में बदल गई, क्योंकि इसकी न्यूज़ की वजह से शेयर सर और 10-15 पैसे नीचे गिर गया। अब कितना इंतजार वोडाफोन आइडिया में किया जाएगा। पुरानी फिल्में भी देखी होंगी, है भगवान कितनी प्रतीक्षा ले रहा है, तो समझ लीजिए सर वोडाफोन आइडिया आपकी प्रतीक्षा ले रहा है। वोडाफोन आइडिया जो फंड ला रहा है, वोडाफोन आइडिया के काम के लिए ला रहा है। वोडाफोन आगे बढ़ने की उपेक्षा में ये ज़्यादा जा रहा है। एल&टी के साथ ये अपना निजी LTE का नेटवर्क ला रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उसमें ये अच्छा काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक अपना वाईफाई का भी एक डोंगल लाए हैं जिसमें ये नेट भी दे रहे हैं, तो काम तो सारा वोडाफोन आइडिया कर रहा है। लेकिन अब इसके अंदर सर एक चीज़ और हो रही है कि सबकी नज़र जो इसके अंदर पड़ती जा रही है ना, तो इसमें प्रतीक्षा के दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सर कुछ ही दिन रह गए हैं इसके ऊपर बढ़ने के, क्योंकि जो न्यूज़ के साथ ये निकल रहा है ना, और प्रत्येक जो न्यूज़ इसकी निकल कर आ रही है, लेकिन एक जो संसद में सर संचार मंत्री के द्वारा जो बात कह दी गई थी ना कि वोडाफोन आइडिया उचित समय पर अपने जो स्टेक को दे सकता है और वो अपना जो अमाउंट है वापस भी ले सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव भी हो सकती है किसी किसी के लिए, क्योंकि अगर ये ऊपर जाके गया शेयर तो वहाँ से सरकार बेचेगी और फिर हमें भी उसी दौरान अपना कुछ ना कुछ मन बनाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन सरकार ने इसे बेचा ना सर, शेयर बहुत ज़्यादा गिरेगा। मैं आपको बता दूं, सरकार जैसे ही इसके अंदर से निकलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया है अगर वो निकलनी चाहेगी अच्छे रेट पर तो शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरेगा, मैं आपको इतना बता दूं। और वोडाफोन आइडिया ने आज 4500 करोड़ रुपए की अनुमति दे दी है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अभी ये न्यूज़ ही निकल कर आ रही है क्योंकि ये 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। मैं आपको बात बता दूं सर, हमें और अच्छा बनने के लिए ना, जो अभी हम जिस पोजीशन में हैं, तो हमें इससे और अच्छा बनने के लिए ना और मेहनत करनी पड़ती है। अभी मेरे लड़के का सर, जो मेरा बड़ा लड़का है सर, वो उसका सर अभी रिजल्ट मिलने वाला था और वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है और वो पूरी क्लास में सर फर्स्ट ही आ जाता है मेरे ख्याल से, तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन उसको जो प्राइज़ मिला है, मुझे उसे देख के ना संतुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चों को जो प्राइज़ मिलता है ना, फिलहाल उनकी मेहनत के लिए मिल रहा है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं मिलता उनको भी मैं बता दूं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो जो आगे जाकर कुछ ना कुछ बन जाते हैं। जिसको प्राइज़ नहीं मिलता ना सर, वो भी आगे जाके बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। मैं आपको इतना सा बता दूं, सचिन तेंदुलकर को देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये जो प्राइज़ बच्चों को मिलते हैं ना, इसे किसी भी आपस में गणना मत करें, क्योंकि ये कुछ वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू तब रखेगा जब बड़े होकर वो कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करेगा। और इसे देखते हुए जब वहाँ पर एक गेस्ट को आमंत्रित किया गया था और वो थे सर IPS अधिकारी, उन्होंने एक बात कही सर, जिसको प्राइज़ मिल गया है वो और ज़्यादा मेहनत करे इस प्राइज़ को और ज़्यादा लेने के लिए, और जिसको नहीं मिला है वो भी मेहनत करे और प्राइज़ लेने के लिए। यानी कि अगर जिसको कुछ मुकाम हासिल हो जाता है ना, उसे और मेहनत करनी पड़ती है। मेरी बात समझो सर, भले मेरे लड़के को आज प्राइज़ मिल गया हो, वो उसे कंटिन्यू मिलते हैं सर, हर साल उसे कुछ ना कुछ मिलता है जैसे वो पढ़ाई करता है शुरू से ही, लेकिन मैं उसको काफ़ी दूर तक देखना चाह रहा हूँ। मैंने उसके थिंकिंग माइंड में अलग तरीके की डाल रखी है कि जो ये प्राइज़ होते हैं ना सर, ये आपकी मेहनत के लिए मिल रहे हैं, आपके हार्ड वर्क के लिए मिल रहे हैं। लेकिन लाइफ में सक्सेस होने के लिए ना इस प्राइज़ का कुछ महत्व नहीं है। हमें और ज़्यादा मेहनत करके उसे जीतना है जो हम एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो समझिए मेरी बात को कि जो भी हम हैं ना सर, हमें और अच्छे के लिए हेल्प करनी पड़ेगी। और वोडाफोन आइडिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतीक्षा का फल मीठा ही मीठा होता है। और जो ये ग्रामीण इलाकों में जियो और एलन मस्क और जेफ बेजोस जो ग्रामीण क्षेत्रों में दांव लगा रहे हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए, ये जियो में हलचल मचा देगी। आपको इसको समझना पड़ेगा। यानी कि जो प्लेयर तगड़ा तैयार हो रहा है, जिसे अभी 1-2 दिन पहले ही बता दिया गया था कि इसके सब्सक्राइबर उड़ रहे हैं, और उसके बाद कल एक न्यूज़ निकल कर ये वाली आई है जो ये सैटेलाइट दे रहे हैं, और उसके बाद आज जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सक्रिय सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा जोड़े हैं, एयरटेल से भी ज़्यादा जोड़े हैं इसने। तो ये कितनी पॉजिटिव न्यूज़ सर जियो के लिए भी आ गई है। लेकिन हम तो सर वोडाफोन आइडिया से ना
वहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर लेंगे, जहाँ पर सरकार भी अपना कुछ इसके अंदर से स्टेक बेचने का मन ज़रूर बनाएगी। और जहाँ 13 रुपये 30 पैसे के साथ से प्रमोटरों ने स्टेक लिया है, तो भले ही यहाँ से 25-30 1 रुपये 1.5 रुपये गिरे, लेकिन इसकी संभावना ऊपर जाकर हमें ज़रूर दिखाई दे रही है। और उसके लिए हमें बनना पड़ेगा इंतज़ार, और इंतज़ार कीजिए सर, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। और आईपीएल में आज पेटीएम को देख लेना कि एम्पायर के पीछे पेटीएम लिखा होता है। अगर कोई चीज़ बेकार हो जाती है ना, तो वो इस तरह से किसी के पीछे नहीं लगी होती है और स्पॉन्सरशिप भी नहीं करता है वो। तो सर चींटी को आटा दी, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।